महानुभावों, जीवन में कुछ किस्से होते हैं और कुछ हिस्से होते हैं। किस्से समझते हैं आप लोग? किस्से कहते हैं कहानियों को, और हिस्से होते हैं भागीदारी को। जीवन में कुछ किस्से होते हैं और जीवन में कुछ हिस्से होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किस्सों में और हिस्सों दोनों में पाए जाते हैं। जैसे कि वर्तमान काल में जो महामारी का दौर चल रहा है, आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब आप अपने पोते पोतियों को, बच्चों को किससे सुनाओगे कि 25 साल पहले महामारी फैली थी और उस समय हमारे यहाँ पर महाराज जी का चौमासा हुआ था और उसमें हमने विधान किया और आहार भी दिया था, तो क्या होगा कि उस किस्से में आप उसके हिस्से बन चुके हो। किस्से तो पूरी दुनिया सुनाएगी, उस समय के कार्यक्रम के किस्से तो पूरे लोग सुनाएंगे। ये 25 साल पहले महामारी आई थी, जैसे होता ना जब विश्व युद्ध हुआ था तो लोग बताते विश्व युद्ध हुआ था, उस समय ऐसा हो गया था, एक बार कुछ घटना घट गई थी दंगे वाली, तो लोग लूटपाट मचा रहे, सब लोग किस्से सुनाते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन हिस्सों को बताते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि उन किस्सों में से अपने जीवन के हिस्से भी हम रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हम लोग बताते हैं कि भाई उस समय ऐसा काम हुआ था। तो मैं पूछता हूं कि उस समय जब मंदिर जी का पंचनाम हुआ था तो बहुत अच्छा पंचनाम हुआ था। हाँ, तो उसमें एक व्यक्ति कहता महाराज जी उस समय तो मैं इंद्र बना था। तो कितनी प्रसन्नता की बात होती है कि कहानी सुनाने के लिए तो सभी लोग हैं, लेकिन भागीदारी बताने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। और जो लोग किस्से और हिस्से दोनों में पाए जाते हैं उनके जीवन का पुण्य ही क्या कहना। आज वर्तमान में हम लोग एक किराएदार की भांति जीवन जी रहे हैं। किराएदार समझते हैं आप लोग? कौन होता है? जो मकान में किराए पर रहता है। आप लोग किराए के मकान में नहीं रह रहे हो, लेकिन आप परमात्मा के किराएदार हो, आप प्रभु के किराएदार हो, आप जिनवाणी मां के किराएदार हो कि उन्होंने आपको क्या किया है, आपसे बिना कुछ लिए आपको जीवन जीने का मौका दे दिया कि तुम्हारा जीवन जी लो। और जब उनका मन में आएगा, जब वह क्या करेंगे, आपको इस किराए से मुक्त कर देंगे। दो तरीके से किराएदार किराए से मुक्त होता है। एक तो वह मालिक बन जाए, एक तो वह मालिक बन जाए, या फिर मकान मालिक क्या करे, उस मकान को छुड़वा दे। तो दो तरह से हम लोग किराएदार से मालिक बन सकते हैं। तो प्रभु ने आपको जीवन में किराएदार बनाकर भेजा। लेकिन यदि आप लोग अच्छे अच्छे काम करते हो, सुंदर सुंदर काम करते हो, शुभ शुभ कार्य करते हो, तो निश्चित रूप से क्या होगा, आप किराएदार से मालिक बन जाओगे, अर्थात परमात्मा बनने की राह पर चल जाओगे, प्रभु बनने की राह पर चल जाओगे, जिनवाणी पढ़ने की राह पर चल जाओगे। तो किराएदार से आप में मालिकपन आ गया, स्वामित्वपन आ गया। आप विचार करिए कि आप जब यहां से कहीं बाहर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपने कोई अच्छी सी टैक्सी किराए की कर ली और उस टैक्सी का जो कार का शीशा चढ़ाने की डंडी थी वह निकल के टूट गया, तो आपके मन में संकल्प विकल्प आता है? नहीं आता, क्योंकि गाड़ी किराए की थी। लेकिन यदि उसके विपरीत, यदि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और उस गाड़ी से जा रहे हो जो 2-4 दिन बाद उसको बेचने वाले हो, और उस गाड़ी का जो हैंडल खोलने का था वह थोड़ा सा लूज हो गया, तो आपके मन में क्या विकल्प आता है? आप उसको चाबी से, हाथ से लगाने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा मालिक पने का भाव है, स्वामित्व का भाव है, और उसमें हमारा क्या है, किराएदार का भाव है, स्वामित्व पने का भाव नहीं है। तो जिस वस्तु में मालिक पने का भाव आता है, स्वामित्व पने का भाव आता है, वहां पर सारी की सारी क्रियाएं अपने आप संपन्न हो जाती हैं। आज वर्तमान की परिस्थिति ऐसी चल रही है कि मैं कहूं कि सामने दीवार है, वह खराब दीवार है, देखने में शोभनीय नहीं लगती है, देखने में सुंदर नहीं लगती है, देखने में अच्छी नहीं लगती है, देखने में बुरी लगती है। आप सभी लोग कल जब मंदिर आए
तो मंदिर के सामने जो खराब दीवार है उसमें लाल रंग का पेंट लेकर आए और सभी लोग उसको लाल कलर से पोत दें। तो कुछ लोग कहेंगे क्या हम पुताई करने वाले हैं? कुछ लोग कहेंगे कि क्या हम पुताई करने वाले हैं? और कुछ लोग कहेंगे कि महाराज जी ये काम तो हम घर में नहीं करते, तो समाज में सड़क पे क्या करेंगे? ऐसे तरह तरह से लोग क्या करेंगे? बहाने बना देंगे। और इसके विपरीत सामने कोई दीवार पड़ी है, हल्की सी मुडेर है और उसके पीछे सभी लोग कचरा फेंकते हैं और वहां पर लिखा है कि कृपया करके यहां पर कचरा मत फेंकें। तो आप जब घर से निकलते हो तो घर से थोड़े बहुत कागज जो उल्टे सीधे पड़े हैं उठाकर साइड में रख लेते हो कि चलो वो मंदिर जाएंगे तो दोनों काम कर लेंगे, मंदिर के बाहर कचड़े को डाल देंगे। क्यों? अब नौकर हो गया, अब मालिक बना कहां गया? अब इंसान नौकर बन गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आदमी की विचारधारा इतनी नकारात्मक है, इतना खराब भाव है कि जहां पर गंदगी है आदमी वहां पर गंदगी करने के लिए तत्पर है, लेकिन जहां पर सफाई है वहां पर साफ कराने के लिए तत्पर नहीं, वहां पर भी गंदगी करने के लिए तैयार है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप मंदिर जी में भी आ रहे हैं, आप घर पर भी जा रहे हैं, आप बाजार में भी जा रहे हैं, आप सड़क पर भी चल रहे हैं, आप देखते होंगे रस्तों में जब मंदिर जी आओ तो कई रस्तों में मैं देखता हूं, बिहार प्रदेश में चलता हूं, जो लोग धूम्रपान आदि करते हैं वह लोग उसको वहां पर फेंक देते सड़क पर। इंसान को कुछ होवे ना होवे, इंसान को उस धूम्रपान की बीड़ी सिगरेट से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसको तकलीफ तो बीड़ी सिगरेट अपने आप कर रही है। इंसान को गुटखा खाकर थूकने से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसको गुटखा वैसे ही खा रहा है। लेकिन इंसान के चक्कर में जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, विचार करिए कि जो चींटी कीड़े मकोड़े होते हैं, जब इंसान थूकता है, चाहे गुटखा थूके चाहे पानी थूके, वह जीव जो होते हैं, चींटी के ऊपर यदि पानी गिरा तो चींटी का तो मरण हो गया। जलती हुई बड़ी सिगरेट माचिस को फेंका तो उसका मरण। तो विचार करिए कि अनजाने में हम कैसे पाप कर रहे हैं। अनजाने में हम वह पाप कर जाते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं किराएदार बन के मत रहो, मकान के मालिक बनकर रहो। मकान किराए का हो चल जाएगा, लेकिन शरीर के मालिक तो बन जाओ, तन के मालिक तो बन जाओ, वचन के मालिक तो बन जाओ, काय के मालिक तो बन जाओ। लेकिन आज क्या है, इंसान तन का मालिक भी बन सकता है, वचन का मालिक भी बन सकता है, लेकिन मन का मालिक बनना आज किसी के पास में संभव नहीं है। क्योंकि मन करता है चलो तो चलने लग जाते हो, मन कहता है सो जाओ तो सोने लग जाते हो, मन कहता है कि बोलो तो बोलने लग जाते हो। लेकिन मन कहता है कि भगवान का अभिषेक करने चलना है, दिसंबर का महीना है, ठंडी बहुत है। मन कहता है कि अभिषेक करने का भाव है, कल 14 है, आपने घर में धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को, सबको कह दिया और अलार्म भी लगा लिया, मोबाइल में अलग, घड़ी में अलग, सब कुछ लगा लिया कि कल तो मुझे उठकर अभिषेक करने जाना है। और अलार्म लगाया था 4:30 बजे का, 4 बजे नींद खुली, ठंड बहुत है, सारे अलार्म ऑफ कर दिए और पत्नी को इशारा कर दिया कि आज मेरा मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, कल जाऊंगा। हो गया काम। आप सब तो धर्मात्मा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, ऐसे बहुत से कारण होते हैं, ऐसे बहुत से काम होते हैं कि जो हम लोग मन के विरुद्ध करते हैं। लेकिन मन भी हमारा वहीं जाता है जो कि आदमी सोचता है फ्री में काम हो जाए तो चलने दो। इंसान का बस नहीं चलता है। नहीं तो यदि ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए कि आजकल खाने बनाने वाला आदमी है, कपड़े धोने वाला आदमी है, बर्तन धोने वाला आदमी है, प्रेस करने वाला आदमी है, मालिश करने वाला आदमी है, लेकिन यदि इंसान का बस चल जाए तो खाना खिलाने के लिए भी आदमी रख दे तो सारा काम चल जाए, वह हो नहीं पाता है। क्योंकि खाना खाओगे तो क्या होगा, दूसरे के हिसाब से खाना पड़ेगा, और अपने हिसाब से खाओगे तो क्या होगा, खुद को खाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था जिंदगी में हम सभी लोग एक किराएदार की भांति में आए हुए हैं, और जब तक हम किराए दे रहे हैं, जब तक हमारा जीवन स्वस्थ चल रहा है, जब तक हम किराया दे रहे हैं, जब तक हमारा जीवन सफल चल रहा है,
जब तक हम किराया दे रहे हैं, जब तक हमारा जीवन अच्छी तरह से चल रहा है। किराए से मतलब ये नहीं कि हम पैसा दे रहे हैं, किराए से तात्पर्य है कि जब तक हम परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, गुरुओं की वाणी को सुन रहे हैं, आज जिन वाणी को पढ़ रहे हैं, धर्म के अलावा लौकिक काम में भी, व्यवहारिक काम में भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के शुभ शुभ बातें कर रहे हैं, लोगों के साथ में अच्छी अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं, तब तक तो हमारा जीवन का कार्य संपादित हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, हमारा जीवन यूं ही चलता रहेगा। आप विचार करें कि बीच सड़क पर आप चल रहे हैं और आजकल मैं देखता हूं कि सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, तुरंत फोटो ग्रुप में आ जाती है कि इस जगह पर सड़क पर एक्सीडेंट हुआ। पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, मन में विकल्प संकल्प भी आता है कि फोटो आ गई कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसी फोटो नहीं आई कि एक्सीडेंट हो गया तो किसी 4 आदमी ने उसको उठाया और अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले गए। ये फोटो आ जाए तो समझ के चलना कि तुम्हारा फोटो देखना सार्थक हो गया। एक्सीडेंट की फोटो तो तमाम आती है, लेकिन एक्सीडेंट वाले को उठाकर अस्पताल में यदि कोई ले जाता है तो वह फोटो देखना आपका सार्थक हो जाए। आदमी के भाव नहीं है, बोले पुलिस केस में कौन पड़ेगा, अस्पताल में कौन चक्कर में पड़ेगा। अरे आप विचार करिए, यदि ऐसी स्थिति हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ में हो जाए तो क्या होगा। फोटो कैमरे मत खींचो, फोटो अपने दिल में खींचने का प्रयास करो, क्योंकि मोबाइल बदलेगा, मोबाइल चोरी होगा तो फोटो सब चली जाएंगी, लेकिन जो दिल में फोटो एकत्रित हो जाएगी वह जीवन में कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगी। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेश की यात्रा करने गए होंगे और उस विदेश की यात्रा में आपने बहुत सारी फोटोग्राफरी करी होगी, घर में फोटोग्राफ लगाई होगी, फेसबुक पे लगाई होगी, पता नहीं कहां कहां लगाई होगी, लेकिन उनमें से आपने कुछ चीजें अपने आंखों में केंद्रित कर ली, अपने मन के कैमरे में एकत्रित कर ली, तो आप कभी भी मौका मिलता है तो उस बात को बिना फोटो के देखे बता सकते हो। लेकिन आपसे पूछे कि जहां पर आपने फोटो खिंचाई थी खड़े होकर, उस समय आपके पीछे कितने लोग थे, तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहां पर जब आप मंदिर में गए थे तो मंदिर में आपने घंटी कहां पर बजाई थी, जब रेस्टोरेंट में गए थे तो वहां पर कौन सी जाली टेबल पर बैठकर खाना खाया था, ये आपको आज भी स्मरणीय है। क्यों? क्योंकि जो कैमरा मन के कैमरे से फोटो खींचती है वह कभी भी डिलीट नहीं होती, क्योंकि मन के कैमरे से खींचने वाली फोटो हमारे दिमाग की मेमोरी में आ जाती है और दिमाग की मेमोरी कभी सड़ती नहीं है। और कैमरे की मेमोरी तो क्या होती है, एक समय भरने के बाद में क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो कौन सी फोटो डिलीट करोगे, सोचिए कौन सी करोगे, जो ज्यादा है, जो काम की नहीं है, जो एक साथ है, या तो पुरानी फोटो डिलीट करता है आदमी जो उपयोग में नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी में ध्यान रखिए, मोबाइल की मेमोरी भर जाएगी लेकिन मन की मेमोरी कभी भरती नहीं है, और इसके अंदर जो भर जाता है वह कभी डिलीट नहीं होता है। इसलिए मन की मेमोरी में अच्छी अच्छी बातों को भरें, बुरी बातों को मत भरें, क्योंकि यहां से डिलीट होने का ऑप्शन नहीं है। हर जगह से डिलीट होने का ऑप्शन है, लेकिन मन की मेमोरी से डिलीट होने का ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर अच्छी बातों को भरें, शुभ बातों को भरें, अच्छे विचारों को भरें, तो समझ के चलना आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कि जो जिंदगी है किराए का घर है, इसे एक ना एक, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद मुझे आपको सबको बदलना ही पड़ेगा। किराए का मकान लेते हो तो सामान तो साथ ले जा सकते हो, लेकिन जिंदगी रूपी किराए के मकान में रहोगे कुछ भी नहीं ले जा सकते। सबको जाना यहीं छोड़कर है। कहते ना, खाली हाथ आएगा और खाली हाथ जाएगा। तन पर कितने सुंदर से सुंदर कपड़े पहन लो, लेकिन जब बुलावा आएगा, कितने भी हीरे जवाहरात हाथ में हो, इतनी मौतें आपने देखी होंगी, इतने शमशान घाट में मौतों में आप गए होंगे। कभी देखा आपने किसी को स्वर्ण आभूषण सहित जला दिया? क्यों? उसकी संपत्ति, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी सब कुछ किया, लेकिन मरते समय सारा, क्योंकि ये सब किराए का है, खुद का नहीं है। खुद का है तो क्या है,
मात्र अपना शरीर, ये भी कब तक आपका है? जब तक अग्नि में झोंका नहीं गया। तो इसके मालिक बन जाओ, और जो तन का मालिक बन जाता है वह धन का मालिक अपने आप बन जाता है, और जो तन का मालिक नहीं बनता वह धन का मालिक कभी बन ही नहीं सकता। तो अपने जीवन में जिंदगी एक किराए का घर है, इसे कभी ना कभी बदलना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। यही मंगल सुभावना। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।